नमस्कार मेरे किसान भाई, आप सबको कोटि कोटि नमस्कार। आप हम लेकर आए हैं खेती किसानी संबंधित जानकारी। आप ये सोच रहे होंगे कि हम क्या बताएंगे। हम यह बताने वाले हैं मेरे किसान भाई, आप सब जो है धान की कटाई किया, कटाई करने के बाद जो है आप लोग अपने धान के जो पैरा होते हैं, पैरा है देहात में बोलते हैं पैरा, पैरा को आप लोग जो है वो जो मशीनें होती हैं उस मशीन से कटाने के बाद आप उसको दबा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको हो सके तो पीट लेना चाहिए। और मान लीजिए कोई भी कटा लिया है तो कटाने के बाद उसको जलाना नहीं चाहिए। जलाने से क्या होता है, हमारे जो है नुकसान होते हैं। क्या नुकसान होते हैं, जैसे हमने धान को कटाई किया, उसके बाद में सूख गया धान, उसके बाद दराए, उसके बाद जो है पैरा इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, जला देते हैं। जलाना नहीं चाहिए, जलाने से जो है हमारा नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है, मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है। और गुणवत्ता कम होने के साथ साथ जो है ये जो हमारे खेत की बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, अच्छे और बुरे कीटाणु, ये सब नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाने के कारण हैं, जैसे हम फसल को जलाने के बाद बोते हैं, बोने के बाद जो है फूंक दिए, फूंकने के बाद हमारे जो है बैक्टीरिया ख़त्म हो जाती हैं। तो हम गेहूं को जब बोते हैं तो उसमें जो है जो बीज पड़ी रहती है, जो बीज पड़ी रहती है तो उसमें कम जामता है और उसके साथ साथ जो है फसल भी अच्छी नहीं होती है। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो हमने भी खेत को कटाया है, कटाने के बाद जो है फूंका नहीं है, फूंकना नहीं चाहिए भैया। फूंकने से क्या होता है, बैक्टीरिया ख़त्म हो गया। अगर बैक्टीरिया ख़त्म हो गई तो जो है हमारा फसल जो है सही तरीके से नहीं होगा, ठीक है, और हमको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो हम दोष किसको देंगे, वो बीज भंडार को देंगे। वो फसल गेहूँ अच्छा नहीं था, ये ऐसा वैसा, जो कंपनी ठीक नहीं थी। तो कंपनी में कोई कमी नहीं होती है। तो भाइयों, उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हर एक कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें और उसके बाद इसको ट्रैक्टर से जुताई करें, उसी में कटवा दें अच्छा तरीक़ा से, जैसे हमने भी किया है। आप देख सकते हैं हमने भी ऐसे किया है। तो फूंकना नहीं चाहिए और उसको अच्छे तरीके से जुताने के बाद भर देना चाहिए। भर देने के साथ साथ उसको गलाने के लिए हम बता रहे हैं आपको, यूरिया ले लें, एक बोरा खाद ले लें, उसके साथ मिक्स करके जो है पानी के साथ में अगर डाल देंगे तो मात्र 1 हफ्ते के अंदर जो है ना वो सब सड़ जाएगा। जब सड़ जाएगा तो अच्छी जो है ना कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगी और आपको डाई यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी कब, जो है जब हमारा फसल थोड़ा बड़ा हो जाए, तब जो है हम जो है यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, या बहुत सारे जो हैं दवाइयाँ हैं जो हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो डालने के बाद जो है हम देखते हैं कि हमारा फसल जो है बढ़िया से तैयार हो जाती है। तो हमें खुशी मिलती है कि बहुत अच्छा फसल है, बहुत बढ़िया है। जब वही फसल हम जो है बेकार कर देते हैं शुरू में ही, जड़ से ही, कहते हैं ना, अगर जड़ मजबूत हो तो सब कुछ मजबूत होता है, ठीक है। बच्चे भी उस तरह से होते हैं। तो हमको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए, जो है नुकसानी को ध्यान में रखते हुए अपने फसल को बचा कर रखें, अच्छा उत्पादन करें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।